क्या था नॉमिनेशन का पूरा टास्क मैं आपको लेके आ गया हूं। यहाँ पे किसने किसको नॉमिनेट किया है पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया है। अविनाश को क्या पावर दिया जाता है, अविनाश ने क्या यहाँ पे खेल खेला, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा, आपको समझा के बताऊंगा कि क्या टास्क रहा है और क्या हुआ है, पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। देखो गाइस, यहाँ पे अविनाश मिश्रा का यहाँ पे जो है एक कॉफी शॉप खुला हुआ है जिसका ओनर अविनाश मिश्रा है। बिग बॉस बोलते हैं कि ये कॉफी शॉप आपका है, तुम्हारा है। अब इसको क्या करना है यहाँ पे मैं बताता हूँ कि समय समय पे किसी एक को डेट पे लेके जाना है और उसको कॉफी पिलाना है। अगर उसको कॉफी पिला दी, वही सेम रजत दलाल वाला टास्क मिला है यहाँ पे, उसको नॉमिनेशन राइट्स दे पाओगे आप। तो ये बोला है उसने। तो जैसे ही टास्क शुरू होता है तो बिग बॉस पहले ही पूछ लेते हैं कि भाई कि रजत दलाल वाला ये सारा किस्सा हुआ था कि जो खाना खिलाओगे तभी नॉमिनेशन राइट मिलेंगे। तो वैसा वाला टास्क था यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे टास्क शुरू होता है तो रजत दलाल से पूछ लिया जाता है अविनाश मिश्रा से कि आप किससे नॉमिनेशन में राइट छीनना चाहते हो। तो मतलब कि नॉमिनेशन में ये नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा चुनिए जिसको आप नॉमिनेशन में नहीं लाना चाहते हो, उसका छीनना चाहते हो तो वो किसी को नॉमिनेट ना कर पाए। तो यहाँ पे दिग्विजय सिंह राठी को यहाँ पे चूज करता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं उसके ग्रुप को फंसाया था, ईसा को या विवेन को, इसलिए उसने दिग्विजय का नाम लिया है और बोला कि मैं बिग बॉस चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह से ये राइट छीन लूं और उसी को नॉमिनेट ना कर पाए। तो दिग्विजय से ये राइट छीना गया है यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, दो बड़ी पावर और मिला है वो भी बताता हूँ आपको। कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप पे समय समय पे ओपन होता है, जैसे ही आवाज आएगा तो अपनी कॉफी शॉप पे रखा हुआ है वहां पे कॉफी, वहां पे घर वालों को डेट पे लेके जाना है वहां पे। तो लड़कियां यहाँ पे ज्यादातर रहने वाले यहाँ पे डेट पे लेके जाएंगे वो, तो कॉफी पिलाएगा उसको, तो उसको नॉमिनेशन राइट भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊं आपको, तो विवेन को ये राइट देते हैं कि वो नॉमिनेट करे, उसको कॉफी पिला के विवेन जो है वो करण और शिल्पा को नॉमिनेशन में डाल देते हैं यहाँ पे। वाह क्या कमाल, क्या भाई बंदे में दम है। यहाँ पे वाइफ के आने से वो देखा आपने कि उनकी वाइफ आते ही उसका दिमाग खुल गया भाई, माँ कसम मजा आ गया। वाइफ उसको जब बोलती है कि भाई तुम करण से दूर रहो, शिल्पा से दूर रहो, फाइनली बंदा करता हुआ दिख रहा है भाई। वाइफ का यही पावर है, वाइफ का बात हर कोई मानता है, ये भी मानता है। आप लोग भी वाइफ का बात मानते हैं तो बताइएगा कमेंट करके। तो ये लोग दोनों को नॉमिनेट किया है और शिल्पा और करण को नॉमिनेट कर दिया विवेन ने यहाँ पे कर दिया। दूसरा नंबर आता है रजत दलाल का। तो रजत दलाल जैसी को चाहत को करता है वहां पे और दिग्विजय को करता है यहाँ पे। क्लियर फंडा है यहाँ पे कि यहाँ पे करण को नहीं छेड़ा है कि दोनों नॉमिनेशन के राइट मिलता है तो दो को नॉमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। तो उसने चाहत और दिग्विजय को कर दिया नॉमिनेट रजत दलाल ने। तीसरा जो नंबर होता है उसका करणवीर का रहता है। करणवीर आता है और रजत दलाल को वो करता है और यामिनी को करता है यहाँ पे। भाई साहब यामिनी को कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका मुद्दे चल रहे हैं, यामिनी के साथ उसका झगड़ा चल रहा है। तो ज्यादा बड़ा बनता है, यामिनी ने बोला था उसको खुद को बड़ा बताता है तो तेरे अंदर वो नहीं है, बहुत कुछ बोला था उसने। तो उसको नॉमिनेट किया है यामिनी को और रजत दलाल को यहाँ पे नॉमिनेट किया है उसका रणवीर ने। तो करण का इसके बाद बिग बॉस बोलते हैं यहाँ पे कि अविनाश आप किसी दो लड़कियों को यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आप उससे नॉमिनेशन से छीन सकते हो यहाँ पे। मतलब कि वो राइट छीन सकते हो उससे कि किसी दो लड़कियों का नाम बताए। तो एक लड़का चूज किया दिग्विजय को और तो उसने नॉमिनेशन छीन लिया, उससे राइट छीन लिया और दो लड़कियों का नाम बताना था यहाँ पे। तो उसने नाम लिया, चाहत का नाम लिया, चाहत पांडे, और चाहत भी नहीं कर पाए यहाँ पे नॉमिनेट, तो उससे राइट छीन लिया गया है और कॉफी नहीं पिलाते वो। तो जैसे मैंने आपको टास्क बताया था कि ये कॉफी जिसको पिलाएगा वो नॉमिनेशन राइट्स मिल जाएगा, कॉफी नहीं पिलाया तो उसको नॉमिनेशन से हटा दिया जाएगा, वो आप नॉमिनेट किसी को नहीं कर पाओगे। तो ये रजत, जैसे रजत का टास्क खाना नहीं खाया था विवेन के हाथों से, विवेन भी नॉमिनेट नहीं कर पाया, तो वैसा ही सीन है यहाँ पे। चाहत और कशिश को यहाँ पे दो लोगों का नाम लेता है, राइट्स नहीं दिया जाता था। बड़ा दिमाग खेला है अविनाश मिश्रा ने यहाँ पे भाई, मानना पड़ेगा। उसने दिग्विजय को हटाया, दिग्विजय फंसा सकता था इसलिए, और दिग्विजय ईसा को फंसा सकता था वहां पे, इसीलिए चाहत भी किसी को फंसा सकते थे अविनाश या करण को, तो इसलिए अधिकार यहाँ पे छीन लिया। इनको कॉफी नहीं पिलाया कि किसी को नॉमिनेट नहीं कर पाओगे, इसलिए उससे अधिकार छीन लिया जाता है यहाँ पे। तो ये लोग नॉमिनेट हुए हैं 8 लोग, जिसमें रजत दलाल हो गया है, करणवीर मेहरा, चुम दरांग, शिल्पा सिदोरकर और दिग्विजय सिंह राठी, और इसके साथ साथ यामिनी मल्होत्रा यहाँ पे
और सुरीत का, और 8 लोग यहाँ पे नॉमिनेट हुआ है चाहत पांडे के लेके, यहाँ पे जो नॉमिनेशन में फंस चुके हैं गाइस यहाँ पे। बाकी ये टास्क क्या था मैं बता दिया हूँ आपको। एक दो आपको नाम भी आपको जो आएगा, अभी 8 लोग तो यहाँ कंफर्म है, यहाँ पे डिटेल आपको बता दूं, दोबारा से भी बता देता हूँ। यामिनी, रजत, शिल्पा और चाहत और दिग्विजय, तुम, सुरित्का और करण, तो ये आपको नाम बता दिया। 8 लोग यहाँ पे नॉमिनेशन में आ चुके हैं। ये पूरा टास्क क्या था मैं आपको बता दिया। आपको समझ में आ गया या मैं दोबारा से समझा दूं तो आप कमेंट करके बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, अगर जो नए नए लोग हैं उनके लिए भी। यहाँ पे कॉफी शॉप खुलता है, वहां पे कॉफी शॉप चलाना है अविनाश मिश्रा को, समय समय पे आवाज दिया जाएगा तो वो कॉफी पिलाना है। जिसको वो कॉफी पिलाया उसको नॉमिनेशन का राइट्स मिलेगा, वो नॉमिनेट किसी को, 2 को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये टास्क था यहाँ पे। जैसे ही कॉफी जो नहीं, जिसको नहीं पिलाया अविनाश मिश्रा, तो वो नॉमिनेशन राइट से छीन लिया जाता है। तो वो राइट छीन लिया है वहां पे, जिसका नाम लिया दिग्विजय का नाम छीन लेता है वहां पे नॉमिनेशन राइट। वो दिग्विजय किसी को यहाँ पे नॉमिनेट नहीं कर पाया है यहाँ पे। इसके बाद वो चाहत पांडे और कौशिक का नाम लेता है यहाँ पे, समय समय पे आवाज आया है यहाँ पे, और डेट पे लेके जाएगा वो घर वालों को। जिसको कॉफी पिलाया तो वो नॉमिनेशन कर सकता है वहां पे, तो वो नॉमिनेट कर सकता है। जिसको नहीं पिलाया तो वो नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो चाहत को भी नहीं पिलाया कॉफी ने उसने, तो चाहत भी यहाँ पे नॉमिनेट नहीं कर पाते हैं कहीं पे। कशिश को वहां पे नहीं पिलाया तो कशिश भी यहाँ पे नॉमिनेट किसी को नहीं कर पाते हैं। और किसने नॉमिनेट किया ये भी बताता हूँ मैं आपको। विवेन जो है करण और शिल्पा को नॉमिनेट किया है यहाँ पे। करण, शिल्पा यहाँ पे नॉमिनेशन में फंस चुकी है। रजत जो है चाहत और दिग्विजय का फंसाता है यहाँ पे, तो चाहत और दिग्विजय भी नॉमिनेशन में आ गया। करण जो है रजत और यामिनी को फंसाता है, तो यहाँ पे वो लोग भी नॉमिनेशन में फंस चुके हैं। तो यहाँ 6 लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। यहाँ पे 2 लोग और है जो कि चुम भी यहाँ पे फंसी है यहाँ पे। और एक चीज और देखने को मिला है कि भाई एक बार ही नॉमिनेट किया गया है यहाँ पे, मतलब कि ज्यादा बड़ा टास्क नहीं था मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे जो है पूरा आपको बता दिया हूँ, आपको पूरा अपडेट कि ये है टास्क था, ये है नॉमिनेशन है। तो सुरित्का कैसे फंसे हैं या चुमदरन कैसे फंस रही है, ये पूरा नॉमिनेशन का टास्क आपको बताऊंगा। कहीं ना कहीं एक चीज मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको बताते रहूंगा यहाँ पे जो भी चीजें आपको देखने को मिलेगा। और आप क्या बोलेंगे कमेंट करके बताइएगा कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से रजत दलाल को फंसाया है, तो आप रजत दलाल के बारे में क्या बोलिएगा, वो क्या बिग बॉस का विनर बन सकता है। और एक चीज और समझ नहीं आ रहा मुझे कि कौन जाएगा, भाई आप लोग भी कमेंट करके बताइए कौन जाएगा। यामिनी भी अच्छा फिलहाल दे रही है कंटेंट, सुरित्का भी दे रही है, चुम भी अच्छा खेल रही है, रजत भी अच्छा खेल रहा है। तो सबके सब अच्छा कंटेस्टेंट है यहाँ पे, खेल रहे हैं यहाँ पे गेम, कंटेंट दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लगता है अविनाश को या किसी नया टाइम कोड बनता है उसको सेव करने का अधिकार दिया जाएगा। अगर मान लो करणवीर यहाँ पे टाइम कोड बनता है, यहाँ पे कल का टास्क में टाइम कोड का टास्क होगा, तो वो वहाँ पे चुम को सेव कर सकता है, यहाँ पे उसको सेव करके किसी और को फंसा सकता है, तो सारा को फंसा सकता है। तो अब मुझे समझ में आ गया गेम। तो करणवीर यहाँ पे टाइम गुड बन सकता है करणवीर, और चुम को बचाकर सारा को नॉमिनेशन में डाल देगा और सारा का इलेक्शन होगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से सब अच्छे से कंटेस्टेंट को यहाँ फंसाया है यहाँ पे, तो बिग बॉस एलिमिनेशन तो करना ही पड़ेगा, एलिमिनेशन नहीं रोक पाएंगे यहाँ पे। तो इस बार जो पक्के चांसेस है कि घर से जाएंगे। तो यहाँ पे करणवीर का ब्रेकिंग न्यूज आपको बताता हूँ कि करणवीर यहाँ पे टाइम कोड बन सकते हैं इस बार पक्का। आपको क्या लगता है कौन टाइम कोड बनेगा, और थोड़ी देर के अंदर आपको मिलकर पूरा आपको मैं डिटेल बताऊंगा। जब तक के लिए आप मेरा वीडियो में बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब फॉलो भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ गाइस। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा अपडेट लाने में। तो आप लोग भी कॉमेंट करके बताइएगा कि कौन जा रहा है इस बार घर से बाहर। लव यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय श्री राम।